ओके, ऑडिबल है ना? यस सर। हाँ, मैं आज एक का कॉपी देख रहा था 69th का। तो उसमें अगर 69th क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको नैनो टेक के बारे में डिटेल में पूछा है, खासकर हेल्थ को लेकर। ठीक है, उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। तो अभी तक हमने क्या कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है, नैनो टेक्नोलॉजी कर लिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया है। ठीक है, इस सब में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा सर। ओके, तो हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, किए हो कि नहीं? नहीं किया होगा, मुझे पता है सर, नहीं किया हो ना? सर कल का क्लास में क्या क्या हुआ था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। नाम क्या हुआ आपका? ज्योति कुमारी। काहे नहीं की थी ज्वाइन? हाँ, सर कुछ पर्सनल इशू आ गया था। रिकॉर्डिंग भेजेंगे, देख लीजिएगा, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर्स ओके सर। डिजास्टर मैनेजमेंट के। चलिए, आज अपन लोग पढ़ेंगे। आपको पता होगा ना कि बिहार में दो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको, हमको और जनरल पीपल जो है इस सब का। अगर हम दो चीजों को ठीक कर देंगे तो बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा। बताइए, जल्दी से बताइए। लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, हाँ चलिए, वो ठीक है। और भी कुछ है सर वैसे? एजुकेशन और हाँ, बहुत सर बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एजुकेशन चलो, एजुकेशन नहीं, और अब अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर। डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर देखें, अगर लोगों को एक पर्सनल इंसान को लेकर देखें तो उसमें क्या डेवलपमेंट कर देंगे तो बिहार विकास हो जाएगा। सर सबसे बेसिकली तो है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी एजुकेशन अगर प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। देखिए, अब एक हो गया एजुकेशन और दूसरा हो गया हेल्थ। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। अब इकोनॉमिक्स में जैसे आपने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो है, दैट इज ओके, लेकिन एक पर्सनल बेसिस पर कोई भी अगर ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना, अगर उसको हम इस दो अच्छा एजुकेशन मिल जाए और उसको अच्छा हेल्थ सर्विस मिल जाए तो डेवलपमेंट होगा। एक पर्सनालिटी मतलब पर्सनल डेवलपमेंट होगा। और जब ऐसे करके पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब वही होता है कि मानव का विकास करना, वैसे करेंगे तो लॉन्ग टर्म पर जाके देखें तो हर चीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हेल्थ सही होगा, ठीक है ना, और एजुकेशन सही होगा तो स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी होगा। अब स्किल डेवलपमेंट होगा तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ये सब ले लो, ये सब काफी अपने आप अदर जो सेक्टर है ना वो अपने आप हेल्प ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो सहमत है कि नहीं इस दोनों से, एजुकेशन और हेल्थ? यस सर। हाँ, तो क्या है कि ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ में खासकर बिहार, ठीक है, और एज वेल एज इंडिया में। अब हाउ कैन यू यूज साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का इस्तेमाल आप हेल्थ सेक्टर में कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपका यही बनेगा। जैसे अब क्या है 68वां में देखिएगा, तो बहुत लंबा स्टेटमेंट दे दिया था इतना सारा, ठीक है ना, डराने के लिए, और बोल दिया था कि हेल्थ में साइंस टेक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। या खास करके अगर क्वेश्चन आ जाता है साइंस एंड टेक का बिहार का डेवलपमेंट, उसमें हेल्थ सेक्टर भी आ जाएगा। तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो मैं चाह रहा हूँ कि आज इसको हम लोग कवर कर लें। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना। अब देखिए, अब हेल्थ में करने से पहले कुछ हम स्टार्टिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ हेल्थ क्यों कर रहे हैं, हेल्थ क्यों कर रहे हैं बिहार का हेल्थ का कंडीशन आपको पता ही है क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज यूजुअल कुछ डाटा लिखेंगे, ठीक है ना। ये डाटा आपको क्या करेगा, मेंस में हेल्प करेगा। वो आप इसको इकोनॉमिक वाले सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, साइंस वाले सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब हेल्थ इसलिए कर रहे हैं कि जो डाटा पब्लिश हुआ है उसमें जो हेल्थ का कंडीशन है वो सही नहीं है इंडिया लेवल पर। ठीक है, और बिहार का भी देखिएगा तो नीति आयोग का जो सर्वे उर्वे आता है उसमें बिहार हमेशा लास्ट पर ही रहता है, लास्ट या सेकंड लास्ट पर ही रहता है। ठीक है, तो डाटा आप लिखिए, उसके बाद हम लोग मेन मुद्दे पर आएंगे। एज पर ICRA, ठीक है ना, ICRA, एज पर ICRA, ठीक है। ये डाटा आपको मैं बता रहा हूँ 2023 का,
2023 का डाटा है। इस डाटा में क्या बोला है कि कोविड के बाद क्या है दोस्त, कोविड के बाद गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है ना, वो लगभग हल्का सा इंक्रीज हुआ है जीडीपी को लेकर। जीडीपी का अगर परसेंटेज निकाले तो हल्का सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। वो मतलब काफी कम है, लेकिन पहले से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसे कोविड पीरियड था, ठीक है। तो कोविड के पहले जो हमारे जो जीडीपी का कितने परसेंट हम हेल्थ पर खर्चा करते थे, तो लगभग 1.2 से लेकर 1.4% के आसपास, एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोविड के बाद ये एक्सपेंडिचर हल्का सा इंक्रीज किया है और अराउंड ये पहुंच गया है 2.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना, 2.1% ऑफ जीडीपी। तो इसको आप अचीवमेंट मान ले या चैलेंजिंग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये उतना बेटर नहीं है। अभी हेल्थ, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ये सब रिपोर्ट आता है ना, उसमें कितना सजेस्ट किया है, एटलीस्ट 2.5%, एक कम है। जैसे हम इंडिया क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेस कंट्री है, इसको लिखते रहिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे में, और तभी भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2.1 के आसपास हमारे जीडीपी का खर्चा कर रहे हैं हेल्थ पर, तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, डन। अब अगला देखिए, यही रिपोर्ट क्या बोला है, यही रिपोर्ट क्या बोला है, जस्ट वेट, हाँ, यही रिपोर्ट बोला है कि इंडिया का रैंक पूरे, मतलब इंडिया का रैंक बोल रहा हूँ, इंडिया जो है ना, वन ऑफ द लोएस्ट बेड इंटेंसिटी इन द वर्ल्ड है। मतलब अब हिंदी में समझाते हैं, वन ऑफ द लोएस्ट बेड इंटेंसिटी इन द वर्ल्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जनसंख्या के कंपेयर में ज्यादा बेड नहीं है, ठीक है। कोरोना के समय में देख लिए होंगे, अफरा तफरी मच गया था ना बेड के लिए, हॉस्पिटल में बेड दिलाओ, बेड दिलाओ, और इवन बड़े बड़े जो मंत्री संतरी थे उनको भी बेड नहीं मिला, समझ रहे हो। तो अब ये रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया में 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 पर क्या है, एक बेड है, एक बेड है, सोचो, ठीक है ना। 10,000 पर, सॉरी एक बेड बोल रहा हूँ, 10,000 पर, हाँ सॉरी सर, 10,000 पर एक बेड है, समझ गए, यहाँ तक क्लियर हुआ। 10,000 जनसंख्या पर एक बेड अवेलेबल है एवरेज करके, ये जो रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट में किसी को समस्या है तो कोई ये जीडीपी वाला इंडिया का है बिहार का? नहीं, इंडिया का है, इंडिया का है। बिहार का इतना आपको डेटा मिलेगा नहीं, आपको समझ रहे हैं, कंडीशन ही खराब है सर वो बिहार का आपको। टॉपिक है इसलिए। हाँ हाँ, वो आपको बताएंगे जब नीति आयोग, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पीटी में आपको आएगा रिपोर्ट और इंडेक्सेस भरने का। तो बिहार वाले जितने भी रैंकिंग होंगे ना, बिहार वाले ये जितने सारे रिपोर्ट निकले उसमें अलग अलग बिहार का रैंक क्या है, उसको क्या करना है कि उसको आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है, समझ गए आप। ओके। हाँ, तो पहला क्लियर हो गया, एज पर आईसीआरए रिपोर्ट इतना इतना हुआ है। आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ। यस सर। अब दूसरा भी उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना, उसी रिपोर्ट का दूसरा हाँ पॉइंट। उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ओके। अब अगला रिपोर्ट आया है भारत, इसको हिंदी में भी भारत ही लिखेंगे, ठीक है ना। हेल्थ स्वास्थ्य इंडेक्स, इंडेक्स को क्या बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं ना, PHI, ठीक है ना, 2023 ये रिपोर्ट आया, ठीक है। इसमें बोला है कि ओनली 25% ऑफ सेमी रूरल and rural population in India have access to the modern healthcare facilities। मतलब देखो क्या बोल रहा है कि सिर्फ 25%, लाइट कट गया है यार, सिर्फ, अभिषेक है यस सर, क्या प्रॉब्लम करवा रखे हो गया में मेरे तरफ तो है सर। तो ओनली 25%, मतलब क्या है कि जो गांव वाले जो एरिया है ना, गांव वाले या छोटे मोटे गांव के बगल में छोटा मोटा शहर सब नहीं होता है, ठीक है, जिसको सेमी रूरल एरियाज बोलते हैं, या गांव वाले जो प्योर गांव वाले हैं, इनके पास देखेंगे
तो ये पूरे जनसंख्या आप बताओ इंडिया में कितना परसेंट, एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का कितना परसेंट शहर में रहता है, जल्दी से बताओ। सर 31%। बहुत बढ़िया, हाँ अप्रोक्स 31 पॉइंट, अगर भूल भी जाते हैं तो 31 चलेगा। मतलब जो बच गया वो गांव में रहता है, बाकी परसेंटेज 31% शहर में रहता है, बच गया वो गांव में रहता है। तो गांव में रहता है तो उतने जनसंख्या में सिर्फ 25% लोगों को पता है क्या होता है, मॉडर्न जो हेल्थ केयर है, मॉडर्न हेल्थ केयर का फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाता है। समझ गए बात को? क्वेश्चन समझ में आई? क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। आया सर। आगे बढ़ू? एक और रिकॉर्ड कर दीजिए इसको। अच्छा एक बार और रिकॉर्ड कर देते हैं। माही जी बोल रहे हैं, आप तो बहुत खुश होंगे आज। यस। हमको भोरवा में निकलना है, इसीलिए हम सभी क्लास ले रहे हैं। और आ रहा है क्या? नहीं घर नहीं है, केरल जा रहे हैं। देखिए अब भारत हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो गांव वाले एरियाज है ना, गांव या गांव के बगल वाले एरिया, जो छोटे मोटे, जो जहाँ पर छोटा मोटा दुकान उकान होता है, मार्केट उर्केट लगता है, उसमें जितनी भी जनसंख्या है ना, उसका सिर्फ 25% लोगों को मॉडर्न हेल्थ केयर जो है, अच्छे अच्छे सुविधाएं जो हेल्थ का है ना, वो मिल पाता है, अदरवाइज बाकी को मिलता ही नहीं है। मतलब कंडीशन देखो कितना खराब है। समझ में आ गई? आगे बढ़ू? यस सर। हाँ अब देखिए, अब एक और रिपोर्ट है। अब देखो, अब जब यहाँ पर गांव की बात करें तो इसमें जो भी सेक्शंस आएंगे ना, वो लगभग आ जाते हैं जो गरीब होते हैं, पुअर सेक्शंस हो जाते हैं जनरली, जो गरीब होते हैं। उसके बाद वीमेन जो औरत होते हैं, और खासकर जो लोअर जो दलित होते हैं, ठीक है ना, दलित होते हैं, इन लोगों का क्या है, कंडीशंस अभी भी बहुत ही खराब है। इन लोगों का उतना फैसिलिटीज मिल नहीं पाता है, ठीक है। और ऐसे ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो जनरली आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पांचवा आया है ना, आप लोग को पढ़ना होगा, पीटी में याद करना होगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंग 2019 से 21, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम कास्ट, जाति और जेंडर में देखें, जाति और जेंडर में देखें, तो जाति में ले लो एससी और एसटी, ठीक है, जेंडर में ले लो वीमेन, ठीक है ना। इनमें अभी भी देखा जाए तो अक्रॉसेस द पूरा कंट्री में, तो इनमें अभी क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताइए? प्रति 1000 शिशु पे हाँ कितने शिशु मरते हैं? मर जाते हैं। तो ये सब देखा जाए ना, तो इस सेक्शन में बहुत ही ज्यादा है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि 75 साल के बाद और रिजर्वेशन मिलने के बाद भी सही लाभ नहीं पहुंचा है, ठीक है। और रिजर्वेशन भी मिल रहा है तो एक इसलिए बोला जाता है अभी सब कैटेगराइज हो रहा है ना ओबीसी का। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्शंस जैसे दलित में है, दलित में कुछ सेक्शंस ही यूज कर पा रहे हैं, बाकी को उनको पता भी नहीं कि रिजर्वेशन का क्या है, क्या चक्कर है। तो क्या है कि ये सब सबसे ज्यादा है इस सब सेक्शंस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला रिपोर्ट देखिए, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया में ओनली सिर्फ 0.8 डॉक्टर पर 1000 पीपल इन इंडिया। अब हिंदी वाले ध्यान से सुनिएगा और इंग्लिश वाले दोनों, ठीक है। बोलना ये चाह रहे हैं कि WHO का कहना है कि इंडिया में 1000 लोगों पर कितने डॉक्टर हैं, तो 0.8। ये भी क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये सब आपको दिखा रहे हैं ना, ये सब कमी दिखा रहे हैं हम आपको, हेल्थ कंडीशन क्यों इतना कमी है। तो इसको अगर चैलेंजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले सेक्शन या कहीं भी, ठीक है। आगे बढ़ो। यस सर। देखो अब एक और लास्ट डाटा लिखवाऊंगा, नहीं तो बोलोगे कि डाटा लिखवा के दिमाग खराब कर दिया। एनसीडी को क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जैसे एग्जांपल बताइए, जो डिजीजेज क्या होता है दोस्तों, फैलता है या नहीं फैलता है? नहीं फैलता। हार्ट डिजीज।
नहीं फैलता है, बनता। ठीक है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे देख लो, जैसे एक ने एग्जांपल दिया कि दिल की बीमारी हो गया या किडनी की बीमारी हो गया या कैंसर हो गया, ये सब जो बीमारी जो फैलता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इंडिया इससे अगर हम देखें तो 64% के आसपास जो इंडिया का जो बीमारी है, इंडिया का जो डिजीज है, बीमारी है, वो क्या है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। समझ रहे हो? यहाँ तो क्लियर हो गया? अभी तक जो डाटा लिखवाया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। तो ये सब दिखने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि हेल्थ का कंडीशन इंडिया में क्या है, सही नहीं है। तो जब सही नहीं है तब सही कैसे करोगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही करना है हमें। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि साइंस टेक यूजेस ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है ना, इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यूजेस, जैसे सपोज करो कि 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो 8 नंबर में तो कुछ इधर उधर का तो हमें करना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन का एक डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होना है, चलना है। तो 8 नंबर का है डायरेक्ट आप पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दो जो अभी लिखवाने वाले हैं। लेकिन 38 मार्क्स में आ गया, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई साइंस इनटेक का इस्तेमाल हमको क्यों करना है, वाई यूज, क्यों कीजिएगा आप, क्यों करोगे आप, ठीक है। तो बताना है कि ये कारण है जिसके कारण क्या है कि हमको साइंस इनटेक का इस्तेमाल करना है। और कारण जो ऊपर लिखवाया है ना, ये बताना है कि हेल्थ का कंडीशन सही नहीं है, डेट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, साइंस इनटेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या है कि हम साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि हेल्थ का क्यों खराब है, डॉक्टर का कमी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई लिखाई सही नहीं हो रहा है, फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर है, ये सब नहीं है। हमको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो हम इसमें सिर्फ यही करेंगे कि यूजेस ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। हम साइंस एंड टेक का इस्तेमाल करके आप कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखो रोल ऑफ एआई। एआई मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले सुन रहे हैं ना, कोई हाँ बोल दो, यस हमको सर। दिल को तसल्ली हो जाएगा कि समझ में आ रहा है सबको। यस सर। हाँ देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने लाइफ में कोई एग्जांपल दे पाएंगे आप लोग? जो दो, एक लेडी बोली है ना यस और एक लड़का यस, बताइए स्मार्टफोन। कौन सा, रोबोट का उपयोग, किसका है उपयोग? रोबोट का उपयोग हॉस्पिटल सब में। नहीं नहीं, आप अपने लाइफ में बताइए, कोई जो आप एआई का इस्तेमाल करते हैं। चैट जैसे जीपीटी। मोबाइल में सर, चैट हाँ, जीपीटी चैट जीपीटी मोबाइल में बहुत, सर करते हैं हम लोग। मोबाइल में करते गूगल। हो, स्मार्ट वॉच पहनते हो, यस सर। हाँ वो भी, उसमें भी क्या है, एआई में है। भी होता है यस। हाँ हाँ, मतलब समझ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको पता है, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? तो पहला इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ में हम कैसे करेंगे? पहला, मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड एंड डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है भाई? मेडिकल रिकॉर्ड एंड डाटा मैनेजमेंट। अब देखो भाई, अब क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड क्यों करना है हमें? अब देखो, एक तो होता है पेपर वर्क, जैसे टाइपिंग, जितने सारे पेशेंट आ रहे हैं उनको कौन सी बीमारी है टाइप करो, या आप बर्थ लेते हो, जन्म लेते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल में, एक कंप्यूटर में प्रॉपरली लिखा जाता है, ठीक है। और बहुत ही बर्डन वाला समस्या है, बहुत ही ज्यादा समस्या होता है, पेपर वर्क है, पेपर गुम हो गया तो आपका हेल्थ पूरा डाटा गया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या है कि हमारा काम आसान हो जाता है। और हम क्या करेंगे, मेडिकल डाटा को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसको मैनेजमेंट करेंगे। एग्जाम्पल से लेते हैं, आप पैदा लिए या कोई बच्चा पैदा लिया, ठीक है ना, कोई बच्चा क्या लिया, पैदा लिया, ठीक है। तो उसके बचपन से लेके, अभी सपोज करो कि 30 साल हो गया है उसका, उसके बचपन से लेके अभी तक के जितने भी मेडिकल इश्यूज हैं और जो भी कंडीशंस है सारे रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। और कहीं भी हॉस्पिटल्स में जाएगा वो, सपोज करो कि अचानक उसको इमरजेंसी आ गया, या 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, जैसे जिम जाम जो जा रहे हैं उसको आ रहा है, या कोरोना में आया था, तो उसको हम क्या ले जाएंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो आपके प्रीवियस, आपके क्या कंडीशन है, हेल्थ में कोई बीमारी था कि नहीं, ये था कि नहीं, वो था, सब जांच ऊंच होता है।
लेकिन अब अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से डाटा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पूरे हेल्थ विंडो में प्रोफाइल के उसके बारे बारे में, में जान जाएंगे। हाँ हेल्थ प्रोफाइल के बारे में हमें क्या पता लग जाएगा। और उसके रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे और उसका जान इवन बचा भी सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। मतलब क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट डाटा, डाटा को कलेक्ट करना है, उसको स्टोर करना है, ठीक है। और जब जरूरत पड़े तो तब उसको हमको क्या कर देना है, टेरेस भी कर देना है, खोज भी लेना है। क्यों? ताकि उसको फास्टर एक्सेस मिल सके। एक एग्जांपल्स देंगे हम। एम्स में जाओगे ना, तो हालांकि मुझे कार्डियो डिपार्टमेंट में चक्कर लगाना पड़ गया था, फैमिली में के इश्यूज को लेकर, हेल्थ इश्यूज को लेकर। तो उसमें क्या है कि उसमें फाइल होता है, ठीक है ना, उसमें डॉक्टर लिखेगा और आपको 6 महीना पर डॉक्टर बुलाते रहेगा, फिर वो फाइल स्टोर होता है, और फिर वो फाइल डॉक्टर के पास अगर डॉक्टर खोलेगा फिर उसमें जो कंडीशन फिल लिखेगा। समझ रहे हो तो कितना लेंदी प्रोसेस है। अगर वहीं हम एआई सिस्टम से हम अगर हम मैनेज कर ले, तो नाम आपका पूछेगा, या अभी आधार कार्ड आ गया है, आपका आधार कार्ड डालते ही आपके पूरे हेल्थ प्रोफाइल खुल जाएगा। ठीक है, तो पहला सर हाँ बताइए। एम्स में एक आभा कार्ड करके आया है जो आपके पूरा मेडिकल से रिपोर्ट रखता है। हाँ हाँ, वो चलिए अभी एम्स में। हाँ हाँ, तो वो पहले अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ला रही है ना इस पर। गवर्नमेंट एक जी वो प्लान भी कर रही थी हेल्थ प्रोफाइल डाटा का, जिसमें बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, तो एक ये फायदा हो सकता है। अगला फायदा देखिए आप, ठीक है। अगला फायदा क्या है कि वर्चुअल नर्स समझ रहे हैं? यस सर। हाँ यस हाँ, वर्चुअल नर्स मतलब नर्स जो है आपको वर्चुअली होगा, वर्चुअली इन द सेंस क्या मोबाइल है कि मोबाइल वॉच मोबाइल में जो आपको स्मार्ट प्रॉपर, वॉच। हाँ यस हाँ, सर। प्रॉपर टेक केयर करेगा, जो भी कुछ दिक्कत होगा आपको बताएगा। ठीक है, कोई भी दवा खाना होगा तो उसमें रिमाइंड कराएगा। जो मतलब जो फिजिकल वाला जो नर्स, सामने वाला जो नर्स करती है ना, वही आपको वर्चुअल वाला नर्स करेगा। ठीक है, और हालांकि ये एग्जांपल्स में देखो तो जापान में ये यूज होता भी है, जापान में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और बोस्टन, बोस्टन का नाम सुनिए, बोस्टन जगह कहाँ पर है? यूएसए बोस्टन। अमेरिका में। हाँ, यहाँ पर एक ऐसा ही वर्चुअल नर्स होता है जिसका नाम है एलेक्सा। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल होता है। और आईपैड में देखोगे सीरी का इस्तेमाल होता है। तो ये सब क्या एआई एआई का टेक्नोलॉजी है। तो वर्चुअल नर्स एक हो गया। अब अगला देखिए, एआई का इस्तेमाल कहाँ करोगे, तो ड्रग डेवलपमेंट में। ड्रग मतलब समझ रहे हैं ना, नशे वाला नहीं, मेडिसिन। हाँ दवा। दवा वाला। ठीक है, तो ड्रग डेवलपमेंट। अब ड्रग डेवलपमेंट मतलब क्या है कि ये क्या करेगा ना, कि मेडिसिन को स्कैन करेगा। एआई जो क्या है ना, जब सपोज करो कि ये मेडिसिन है, ठीक है ना, ये मेडिसिन है, तो इसको क्या करेगा, स्कैन करेगा कि ये जो डिजीजेज है उसको, जैसा एमडीआर का कंसेप्ट आपको बताया था ना, एमडीआर का बताया था जब हेल्थ वाला पढ़ाए थे, तो कि क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस जो भी जिसके कारण बीमारी फैलता है ना, उसको बार बार दवा आप ह्यूमन खाएगा ना, तो उस दवा का असर कम हो जाता है। ठीक है, तो विद तो असर कम हो जाता है, तो फिर हम लोग को क्या करना होता है, नया दवा डेवलप करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ ड्रग, अब क्या होता है कि अब ये जो नया दवा जो डेवलप होगा वो ऑन द स्पॉट तो होता नहीं है। दवा काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण लाखों जान चले जाता है। तब हमको रियलाइज होता है कि भैया ये दवा क्या है कि वो बैक्टीरिया को मार नहीं रहा है, इसका नया वर्जन लाना है, बैक्टीरिया म्यूटेट करके इसको झेल ले रहा है दवा को। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करोगे कि जो एग्जिस्टिंग दवा है ना उसको स्कैन कर लेगा, स्कैन करके क्या करेगा, रीडिजाइन करेगा, रीडिजाइन करेगा। सपोज करो कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया म्यूटेंट हुआ, जिस तरह से अपना म्यूटेंट कर लिया है, तो उसका प्रॉपर डाटा कलेक्ट कर लेगा एआई। ठीक है ना, अब इस दवा है, दवा का ऑलरेडी डाटा है इसके पास, लेकिन अब जिस तरह से म्यूटेट हो रहा है उस तरह से इसको अलग से डिजाइन कर देगा कि भाई अब इसको इस तरह से डिजाइन करके बनाओ ताकि ये म्यूटेशन जो बैक्टीरिया के अंदर है वो क्या करेगा, इसको भी मार दे। बात समझ में आई? मतलब क्या है कि स्कैन existing medicine that could be redesigned.
टू फाइट डिजीजेस। मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी जो दवा है ना हमारे पास एग्जिस्ट, जो दवा कर रहा है ना, उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करके फिर उसको क्या करेगा, रीडिजाइन करेगा, ताकि उस डिजीज से, वो जो बीमारी है उससे लड़ा जा सके। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ो। सर एक बार और थोड़ा कर दो चलिए सर। ठीक है। So, which topic are you teaching? लेट आए हो, Yes, sir. बताओ कोई इनको। साइंस use of का साइंस एंड टेक का यूज हो रहा है हेल्थ बिहार के रिगार्डेड और इंडिया के रिगार्डेड। Sorry, sir. देखिए अब हेल्थ वाला जो हेल्थ है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में साइंस टेक का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। Okay, आप sir. कैसे Okay, साइंस एंड टेक का यूज करके हेल्थ को सही कर सकते हो, राइट? देखो okay, sir. तो अभी ये ड्रग डेवलपमेंट समझ में नहीं आया है, तो मतलब क्या है कि दवा का, जैसे सपोज करो कि कोई एग्जिस्टिंग मेडिसिन है, कोई दवा है, ठीक है ना, हिंदी वाले ध्यान से सुनिएगा, कोई दवा है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, एआई की मदद से हम इसको स्कैन करेंगे। स्कैन क्यों करेंगे? कि हम चेक करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग बीमारी है, जो डिजीजेज है, इसको ये दवा क्या कर रहा है, खत्म कर पाएगा कि नहीं। अगर नहीं खत्म कर पाएगा तो एआई की मदद से एआई क्या करेगा, इस दवा को रीडिजाइन करेगा और उस रीडिजाइन करके हम फिर क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। समझ में आई? जी सर। हाँ। अब नहीं आएगा तो शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। अब देखो हो गया। हाँ, डी जो है ना, अब अगला देखिए, एआई का यूज हम हेल्थ में कैसे करेंगे। तो टारगेट टारगेट वाला टारगेट करेंगे। अब टारगेट किसको करेंगे? तो कोई भी डिजीज है उसको टारगेट करेंगे हमारे शरीर में। जैसे सपोज करो कि हमारे शरीर में कैंसर है, तो कौन से जगह पर है, बॉडी के विच पार्ट, बॉडी के कौन से पार्ट में है, उसको टारगेट करके ये बता देगा आपको। ठीक है, आपको बार बार टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट, ये सब बहुत सारे टेस्ट होता है ना, ये सब करवाना नहीं पड़ेगा। ऑन द स्पॉट आपको कैंसर हो गया या वेस्कुलर डिजीज हो गया, जैसे दिल की बीमारी है, तो दिल की बीमारी में आपको क्या है कि कौन से दिल के कौन से जो नर्व्स है, जो नस है जिसमें ब्लॉकेज हुआ है, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, बॉडी के कोई भी पार्ट में कोई भी इश्यूज हैं, डिजीज है, उसको क्या करेगा, स्कैन कर लेगा, स्पॉट कर लेगा, स्कैन कर लेगा और आपके सामने डाटा रख देगा। अब आप फिर क्या करोगे कि आपका टाइम में बच जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपना इलाज करवा सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, हेल्थ को मॉनिटर करेगा, आपके आपके स्वास्थ्य को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा बार बार। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल्स में मैंने क्या बताया था कि एप्पल का वॉच होता है, ठीक है, या बहुत सारे वॉचेज हैं, फिटविट हो गया, या अभी तो बहुत सारे स्मार्ट वॉच जो निकल गया है, स्मार्ट वॉच निकल गया, फास्ट ट्रैक आ गया, बोट का आ गया, ये सब का आ गया। तो ये सब क्या करता है कि आपको हेल्थ का मॉनिटर करता है। अब हम कितना सही करता है कितना गलत करता है वो उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाओगे तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा आपको मॉनिटर करेगा। ठीक है, आप 400 वाला 500 वाला खरीद लोगे, फिर बोलोगे अच्छा से नहीं कर रहा है, तो अलग चीज है। लेकिन मेन जो मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं, ये आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है, आप सो कितने रहे हो उसको मॉनिटर करेगा। आपके पास कितना स्ट्रेस ले रहे हो उसको मॉनिटर करेगा। आप कितना चल रहे हो, स्टेप काउंट करेगा। ठीक है, उसके अलावा आप कितना कैलोरी बर्न किए वो काउंट करेगा। उसके अलावा आपको क्या काउंट करता है और बताओ, बीएमपी जो आपका हार्ट रेट है वो ब्लड। कितना, हाँ उसको उसको काउंट करेगा। ऑक्सीजन रेट काउंट करेगा। तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा कि आपको हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहा है। थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है, दिक्कत होगा तो आपको पता लग जाएगा और यू कैन गो टू द डॉक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो दैट इज द रोल ऑफ एआई इन हेल्थ। आगे बढ़ो। किसी को दिक्कत, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना किसी को? नहीं सर। So first 2 points. फर्स्ट पॉइंट ए वाला, स्लीपिंग वाला। हेलो, हाँ सर। आप हेलो। सो कितने घंटे रहे हैं, आपके स्लीप को मॉनिटर करेगा वो, 4 घंटे सर 5 घंटे? show हाँ, me first 2 points. पहला जो 2 पॉइंट है ना वो दिखा दीजिए। ओके ओके, ऊपर वाला ना? यस सर। हाँ लिखिए आप।
जल्दी से बताओ अगर हो गया तो। सर रोबोटिक सर्जरी इसमें नहीं आएगा क्या? वो पढ़ेंगे आगे, रोबोटिक सर्जरी। ओके सर। इसमें आप डाल सकते हो एआई की टेक्नोलॉजी। एआई क्या है कि एआई जस्ट लाइक है कि एक एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है ना। रोबोटिक वाला भी पढ़ेंगे, रोबोटिक एक अलग कंसेप्ट है। रोबोटिक जस्ट लाइक साइंस एंड टेक का भी क्रिएशन ही है वो। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सॉफ्टवेयर डालते हैं एआई के मदद से। तो आप इसमें रोबोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे उसको नहीं वाले थे। तो ओके, चलिए अब आगे देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी। हेल्थ में हम सेकंड क्या पढ़ रहे हैं, अभी एआई का मदद पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे, डिजिटल टेक का मदद करेंगे, ठीक है ना। अब आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है कि हेल्थ को क्या करना है, डिजिटल बनाना है। हेल्थ को डिजिटल बनाना है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होगा। आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई एम्स का चक्कर लगाया है दिल्ली वाला? सर। तो पहले लाइन लगाने के लिए आपको 3 बजे 4 बजे जाकर रात में जगना पड़ता था, ठीक है। अब फिर 8 बजे के आसपास गेट खुलती थी, वहां पर लाइन लगना होता था, अपना नंबर लेना होता था। अब क्या होता है कि अब उसका वेबसाइट है, उसको ओपन करो, ठीक है। माई सर गो। अब सर अब भी जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, तो वो इमरजेंसी में ना, लेकिन अगर 2-3 महीने बाद आपको दिखवाना है तो माई गो पोर्टल खोलो, वहां पर आपको क्या करो, बुकिंग कर लो, स्लॉट डेट कर लो, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हेल्थ को क्या करना है, डिजिटलाइज कर देना है। अब हेल्थ को आप डिजिटलाइज करोगे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही करोगे, साइंस एंड टेक के माध्यम से ही करोगे, तो क्या होगा कि हेल्थ जो है ना लोगों तक पहुंचेगा। जैसे कल हमने बताया था ना बिहार को लेकर कि ई संजीवनी ऐसे ऐसे करके बताया था, कुछ कुछ लिखवाया था। डॉक्टर जो है अब आपके घर तक पहुंच जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से। कुछ भी इश्यूज है आप नेट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हो, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। तो ये सब किसके मदद से होगा, टेक्नोलॉजी की मदद से। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, कुछ नहीं बोल रहे हो। जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे ई हॉस्पिटल हो गया, ई अस्पताल, ठीक है। अगला एग्जांपल ले लो, मेरा मेरा अस्पताल ऐप। कोरोना के समय में एक ऐप आया था, उसका नाम क्या है, किसी को पता है? माई गॉव पोर्टल। आरोग्य सेतु करके आया था ना, बता रहा था कि आपके, सर हाँ हाँ, कोरोना का बता रहा हाँ था हाँ, कि अगल बगल में कितने इन्फेक्टेड पर्सन है, कितने दूर पर है, कितना हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब दीज आर द सम एग्जांपल्स, ठीक है ना। इसको आप कोट कर सकते हो, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी का माध्यम मतलब यही है कि हेल्थ को डिजिटलाइज करना और लोगों को कन्वीनियंस हो, ठीक है। अब देखो, अगला देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका नाम सुने होंगे, क्रिप्टो क्रिप्टो खेलते होगे तो। क्रिप्टो करेंसी ये सब जब न्यूज में आता था, इसका नाम सुने होंगे आप, ठीक है ना। डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि हमारे काम का नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके मदद से आप हेल्थ सेक्टर में कैसे क्या कर सकते हो, बताओ। पहला हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला इस्तेमाल क्या कर सकते हैं कि देखो, हाँ, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके हेल्थ प्रोफाइल है, ठीक है, तो वो लीक ना हो जाए, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसको इसको तोड़ पाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, दैट इज इम्पॉसिबल, ना के बराबर है। अब देखो, अब किसी को ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को HIV बीमारी हो गया, ठीक है ना, एड्स। अब ये बीमारी क्या होता है कि एक तरह से सोशल टैबू है। अगर किसी को हो जाता है तो सोसाइटी में इसको गलत भावनाओं से देखा जाता है, ठीक है। या किसी को ऐसे कुछ बीमारी हो गया, सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज हो गया, तो गलत भावनाओं से देखा जाता है। अगर वही डेटा लीक हो जाता है तो सोसाइटी उसको जीना बंद कर देगा, जीना मुश्किल कर देगा, ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्शन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा बीमारी है, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, क्या नहीं, ये सब आपके प्राइवेसी का इशू है, और उसको प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या हो जाएगा, वो किसके हेल्प से होगा, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, ठीक है। और एक और, करप्शन को भी रिड्यूस करेगा। करप्शन को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये कैसे करेगा बताइए कोई, इन हेल्थ सेक्टर बताइए कैसे करेगा, सोचिए। सर जैसे अपॉइंटमेंट लेने के डॉक्टर के पास जाते हैं
तो जल्दी आने के लिए कुछ पैसा नहीं देते कि मेरा जल्दी कर दो, तो और पता नहीं बताइए, चलेगा कितना नंबर में। और बताइए, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? सर सारे डेटा को डिजिटलाइज करेंगे जिससे सर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ क्या बताइए, फिर से बताइए क्या हो जाएगी? सर ट्रांसपेरेंसी, कैसे? सर लाइक हर डिवाइस का एक फिक्स प्राइस हो बजट जो जाएगा भी सर। होगा उससे रिलेटेड सारा कुछ वी विल बी गेटिंग इन पब्लिक डोमेन। सही है, हाँ वो सही है, सही है। आप अपने क्या बोल रहे थे, हर डिवाइस का क्या है, बोलिए आप भी। सर प्राइस फिक्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल सर पेस मेकर वगैरह का हर जगह सेम रेट हो सकता है यस जो सर। लगा रहा है। चलिए ठीक है, मतलब समझ गया ना कि कैसे करप्शन को रिड्यूस करेगा हेल्थ सेक्टर में। अब देखिए, अब अगला देखिए, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी देख ली है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देख ली है, अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी, जो ऑलरेडी हम इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे नहीं, बताएंगे बस इसके एप्लीकेशंस को। हम हेल्थ सेक्टर में इसके अच्छे से एप्लीकेशंस देख लिए हैं। अब देखो, अब कुछ कुछ नया पॉइंट होगा जो पहले लिखवाए थे उसमें ना हो तो इसको डाल लीजिएगा। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है कि इंटरनेशनल ड्रग डिलीवरी। आप देखे होंगे कोविड के दौरान नाक से हम क्या करते थे, ड्रग्स को भेजते थे। ठीक है, देखे सुने थे? यस सर। हाँ? यस हाँ, सर। नाम था उसका। ये क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ही होगा। इंट्रा नेशनल ड्रग डिलीवरी। ठीक है, एग्जांपल्स में आप डाल दीजिएगा ड्यूरिंग कोविड। ठीक है ना, एक किसके मदद से, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। उसके अलावा नैनो मेडिसिन, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ाए हैं। जिनको अगर जानकारी नहीं होगा वो बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी वाला वीडियो देखिएगा, हेल्थ वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नैनो मेडिसिन जो हम स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि नैनो मेडिसिन में क्या होता है कि जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना कौन सी जगह रिक्वायरमेंट होगा, इसके बारे में डिटेल में बताएं, उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी बताएंगे ना तो वही हो जाएगा कि टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि टारगेट करेगा डिजीज को। ठीक है ना, मतलब क्या है कि सपोज कर लो कि कोई बॉडी है, बॉडी में ये सेल खराब है या कैंसर सेल है, तो अब कीमोथेरेपी करवाओगे तो क्या होगा, आसपास का जो अच्छे सेल होते हैं वो भी मर जाता है। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेगा कि डायरेक्ट टारगेट करेगा इसी सेल को और इसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये सब क्या करेगा, टारगेट प्रिसाइज सेल या डिजीज, जिससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी राहत मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा और भी सारे एप्लीकेशंस है जो डिटेल में हम करवा दिए हैं, तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है ना। सर क्या बोले, टारगेट रिसाइड सेल? नहीं, टारगेट डिजीज, कोई भी बीमारी है ना आपके शरीर में, उसको आप क्या करेगा, टारगेट करेगा है। एक हम सेल का एग्जांपल दिए हैं, बॉडी का जो सेल होते हैं ना उसका एग्जांपल दिए, जैसे कैंसर सेल हो गया उसका एग्जांपल दिए हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस हैं जो मैं करवा दिया हूं, तो दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो, अब बायोटेक्नोलॉजी का आप हेल्थ में कैसे इस्तेमाल करोगे, इसके बारे में भी डिटेल में हम करवा दिए हैं। और सारे इसका लेक्चर्स आज हम डाल दिए हैं, लास्ट जो बाकी था उसको हम डाल दिए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कुछ एग्जांपल्स में आपको बता देते हैं। वैक्सीन को डेवलप करने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल प्ले हो जाए, काफी रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी कोरोना में जितने सारे वैक्सीन डेवलप हुए हैं ना, वो किसके मदद से हुए हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से ही हुए हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स। अब देखो, अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट आपको हम समझाए थे। ठीक है ना, उससे बायोटेक्नोलॉजी को लिंक कर दो। ठीक है, वो पता लग जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट आ गया आपको जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब आपको बता दी कि बच्चे को जाने वाला है या आपको होने वाला है आपके फादर से, तो हम क्या करेंगे, उस जीन को पहले ही हम ठीक कर देंगे ताकि वो बीमारी ट्रांसफर ना हो। ठीक है, उसके बाद आ गया जीनोम मैपिंग, ये नया कंसेप्ट है, ये आई थिंक आपको पुराने वाले में नहीं बताया है। ठीक है ना, एक मिनट होल्ड रखिएगा आप। हेलो,
बस थोड़ी देर में ओवर हो जाएगा। ओके। चलो जीनोम जीनोम मैपिंग के बारे में हम लोग क्या किए नहीं बताए, ये नया चीज है, इसको बारे में बता देते हैं। इसके बारे में हम ऊपर वाले जो है ना उसके बारे में डिटेल में बताए हैं, तो जो भी नए होंगे ना वो प्लीज जाके वीडियो देखिएगा, वो हम डाल दिए हैं। तो जीनोम मैपिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? अच्छा ये बताओ, जीन जीन कहाँ पर पाया जाता है? सर जीन सीक्वेंस का मैपिंग करना। कहाँ पर पाया जाता है? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्रोमोजोम पर पाया जाता है। यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है ना। क्रोमोजोम पर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि इसको मैपिंग करेगा। मैपिंग मतलब क्या है कि आपके जीन को है ना लोकेट करेगा कि कहाँ पर है, ठीक है। अब लोकेट क्यों करेगा? तो लोकेट करके इसका क्या करेगा, स्ट्रक्चर को समझेगा, स्ट्रक्चर को समझेगा और इसके फंक्शंस को समझेगा। अब भाई क्यों समझेगा? तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो समझेगा, ठीक है। इसलिए समझेगा कि इसमें से कौन सा जीन जो है ना वो बीमारी कर रहा है, कौन सा जीन जो है ना बीमारी कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। समझ गए? सिंपल सा कंसेप्ट है जीनोम मैपिंग का, ठीक है। मतलब जो जीन किसका बज रहा है भाई, कुत्ता भौंक रहा है, बंद कीजिए। तो तो जीन जो है कहाँ, क्रोमोजोम में पाया जाता है। ये क्या करेगा, जीनोम मैपिंग में क्या करना होता है कि हमें सारे जीन्स जो है ना आपके बॉडी में, उसको क्या है, उसको समझना होगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, फंक्शंस को समझना होगा, फिर उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा जीन है जो बीमारी कर रहा है। उस जीन को हम पकड़ के क्या करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। हाँ तो ये तीनों हम पहले बता चुके थे, ये नहीं बताए थे, तो ये अभी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। सर फर्स्ट पॉइंट यस ये सर। क्या बोल रहे हैं सर? सर फर्स्ट पॉइंट वैल्यू हुए थे एंटीबायोटिक ऊपर। तो वैक्सीनेशन वाला, ओके वैक्सीनेशन है मतलब वैक्सीन को डेवलप करने में आप एग्जांपल में डाल दीजिएगा ना, जो अभी आप टीका उका लिए हो कोरोना के दौरान, ठीक है। अब एक और है इसमें आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर, इसके बारे में भी बता दिए हैं लेकिन फिर से हम बता देते हैं। ग्रोथ या कल्चर आप कर लो, ठीक है। मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल बेबी जो होता है ना, या टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना, उसको क्या बाहर हम बेबी को पैदा करते हैं, आपको पता होगा कंसेप्ट है सब, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि टिश्यूज को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। अब देखो टिश्यू क्या होता है आपको पता है, पहले ही बताए थे कि जो आपका स्पर्म होता है और एग होता है, ठीक है ना, दोनों फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, जल्दी बताओ। जाइगोट। फिर आगे बढ़ के क्या होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या होता है, अलग अलग भागों में अंदर देखोगे तो धीरे धीरे टूटने लगता है, ठीक है, बॉडी पार्ट बनने लगता है। हाँ तो ये सेल्स होते हैं, सेल्स फिर कन्वर्ट किसमें होता है, टिश्यूज में होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हर बॉडी, जैसे सपोज करो कि टिश्यूज हार्ट वाला अलग होगा, पेट वाला लंग्स वाला अलग होगा, आपको स्टमक वाला अलग होगा, लीवर वाला अलग होगा, सबका अलग अलग होगा टिश्यू। तो अगर सपोज करो किसी को है ना किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी खराब हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे कि ये टिश्यूज को है ना हम पहले से प्रोटेक्ट, इसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, आगे चल के यहाँ यहीं से हम निकाल के आगे चल के रखेंगे, ठीक है। और इसको किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किडनी इसका क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, डोनर का तलाश करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होता है, लगभग 25-30 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर आपको शूट करेगा कि नहीं करेगा पता भी नहीं है। एग्जाम्पल्स में देख लो, सुषमा स्वराज का नाम जानते हो ना आप लोग, यस सर। जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर थी मोदी जी के पहले टर्म में, उनका देहांत क्यों हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन शूट नहीं किया था। मनोहर पर्रिकर का नाम जानते हो, यस सर। उनका भी नहीं हुआ था। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट करा लोगे तो हो ही जाएगा। तो क्या होता है कि सपोज करो कि तुम बच्चे हो या हम लोग बच्चे हैं, हमको पता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा, तो हम टिश्यूज को है ना निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा है, इसको निकालोगे तो फिर से आ जाएगा, क्योंकि अब ये इनिशियल फॉर्म में है। इसको लेकर प्रिजर्व कर लो। जब आपको लगेगा कि इसको किडनी की जरूरत है या हार्ट की जरूरत है या कुछ की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको उस ऑर्गन को क्या करेंगे, हम ग्रोथ कर लेंगे फिर से, और ग्रोथ करके हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे।
समझ गए बात को, कंसेप्ट? आर्टिफिशियल टिश्यू ग्रोथ का क्या इस्तेमाल होता है? आगे बढ़े। कोई नहीं बोल रहा है क्या? सो गया क्या सब? यस यस सर। सर यस। इतना बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं, हद है। हाँ ना, पैकिंग छोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? आईसीटी, इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आईसीटी, इसका इस्तेमाल आप हेल्थ में कैसे करेंगे? ऑलरेडी आपको पता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में क्या करोगे कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन अब क्या होगा बताते हैं हम। आइडेंटिफाई करोगे, आइसोलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद टेरेस करोगे, टेरेसिंग मतलब ढूंढोगे कि कौन है ये। उसके बाद क्या करोगे? ट्रीटमेंट करोगे। अब किसका ये सब होगा? किसका होगा ये जो बीमार कोरोना से कुछ लग रहा है ना संबंधित? हाँ, अब इसमें एक एग्जांपल ले लो, आरोग्य सेतु, सेतु ऐप। ठीक है, अब इस ऐप के माध्यम से क्या है, ये क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही तो सोर्स है। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि भाई किसको बीमारी है। ठीक है, अब पता लग गया तो उसको आइसोलेट कर लो कि योग क्या है कि फैले ना। घर से होता था ना कि कोरोना की बीमारी हो गया, आपको कोरोना हो गया तो घर पर आके पुलिस चिपका जाता था कि इसको कोरोना है, घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आइसोलेट करो उसको, टेरेस करो, और उसके बाद क्या करो? उसको ट्रीट करो। ये पॉसिबल किससे होगा? आईसीटी से ही होगा। ठीक है, अगला आप क्या कर सकते हो? अगला आप क्या कर सकते हो कि जो डाटा है ना उसको क्या कर सकते हो? डिजिटलाइज कर सकते हो। हालांकि हम उसमें पढ़ लिए थे, उसमें हम पढ़ लिए थे आगे चल के जो एआई का, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी पढ़े थे उसमें कर लिए थे। लेकिन क्या है कि डाटा को ट्रांसफर करना है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है डाटा को जो ऑलरेडी कलेक्टेड है। ठीक है ना, तो किसके मदद से होगा? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे चीजें आप लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से मदद से ही आप डॉक्टर को आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वर्चुअल मीट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना कितने सारे इसके यूजेस है? आसान है या ना? यस सर। यस सर। चलो अब अगला देखिए। दूसरा अब क्या बोले, डाटा को? ये आपको डाटा को लेना है, इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आपको सेंड करवाना है, तो कैसे कीजिएगा? अच्छा ठीक है, तो समझ गया, कम्युनिकेट समझ गया करिएगा। ना? गाड़ी में घोड़ा में बैठा कर नहीं ले जाइएगा ना डाटा को। मोबाइल का इस्तेमाल कीजिएगा, ईमेल का इस्तेमाल कीजिएगा, या समझ कुछ सर्वर होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आईओटी। आईओटी का नाम सुने हो? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट इंटरनेट, ऑफ थिंग्स। बहुत बढ़िया। बताइए, थिंग बताइए क्या है? कुछ एग्जांपल दीजिए, ऐसे एग्जांपल दीजिए वो सब सब समझ में आ जाए सबको। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से सर कम्युनिकेट करती है इसमें। जैसे अच्छा, मोबाइल से हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आएगा कि नहीं इसमें? आईओटी में डिवाइस ही है वो। यस सर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, एक सुने हो, एक यस बहुत सर आएगा। घर में आप जैसे घर में क्या होता है कि अगर कुछ हो गया आपको, मतलब घर में इतने सारे अब टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि आपको एसी चलाना है तो आप बोलोगे कि एसी ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता एलेक्सा करते हैं। है। सेंसर ये सब में यूज होता है। सेंसर्स वगैरह, कर्टेन को बोलोगे कि खुल जा तो खुल जाएगा, बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वही होता है कि जो आपके बातों को माने, आपके इशारों पर चले। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल मान के चलो कि आदमी को लेथार्जिक बनाने का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसका कैसे आप इस्तेमाल करोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का? देखो, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कैसे इस्तेमाल करोगे? सबसे पहले कि रिमोट एरियाज में, रिमोट एरियाज में जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी एक्सेस ना हो, जहां पर बहुत ही रेयर चांस, जैसे आप माउंटेन एरियाज में चले जाओ, जो बड़े पूरा रिमोट एरियाज में जो गांव सब है, वहां पर सब चीज जाना मुश्किल है। वहां पर किसी पेशेंट का इलाज करना हो तो यहीं आके इलाज करेगा, यहीं आपको हेल्प करेगा रिमोट इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। ठीक ठीक है, जहां पर हेल्थ की सुविधा पहुंचाना डिफिकल्ट हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आपके हेल्थ केयर करेगा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट।
आपके हेल्थ का पूरा तरीके से ध्यान रखेगा। तो हालांकि वो भी रखेगा, जो हम स्मार्ट वॉच ये सब रखेगा, लेकिन वो उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अगर हम सपोज करो कि वैक्सीन वगैरह जो है ना, इसको स्टोर करते हैं तो हम लोग कोल्ड स्टोर में, मतलब कोल्ड एरियाज में, टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पर रखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मॉनिटर करेगा कोल्ड चेन मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हेल्थ केयर डिलीवरी। अब ड्रोन किस में आएगा? ड्रोन आ सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। यस सर। यस सर। यस सर। हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी। अब इसका एग्जांपल हम आपको बताएंगे। कोरोना के समय में तेलंगाना में इस्तेमाल हुआ था। पीपीई किट जो हो गया, टेस्ट करवाना है किसी को, मेडिसिन देना है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे ड्रोन से इस्तेमाल करके। ड्रोन में क्या है, ड्रोन में सारे सिस्टम, सारे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स लगा दो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, और उसको एक तरीके से क्या करो, ऑर्डर दे दो, ठीक है, कि क्या करना है। जाएगा, दवा देगा, पीपीई किट देगा, टेस्ट लेगा, उसको रखेगा और लेके वापस आ जाएगा, ठीक है। सर तो कहाँ पे आप इसका यूज हुआ था? तेलंगाना में। ये तो अपने यहाँ भी हुआ है, पीएमसीएच हॉस्पिटल में कुछ टाइम पहले। हाँ हाँ, लेकिन तेलंगाना वहां में से ना, कोई जांच को लेके आ गया था, एम्स जो है ना वहां पे, फिर कुछ बहुत जल्द चल गया था, जाके पूरा जांच करा के। तेलंगाना में जब हुआ था तो काफी फेमस हुआ था, ठीक है ना। तो एग्जांपल दे दीजिएगा, क्योंकि काफी फेमस था। आप बिहार वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है ना। दीज आर द एग्जांपल्स आईओटी का, ठीक है। अब देखो सर लास्ट आपको न्यूरोलिंक भी इसी में ना आएगा, इसमें और एआई दोनों में ना आएगा? न्यूरोलिंक जो इलोन मस्क का है, कौन सा? तो न्यूरोलिंक जो हाँ माइंड हाँ में चिप को फिट किया हाँ हाँ जाता हाँ है हाँ टू हाँ, आप कंट्रोल एवरीथिंग। हाँ हाँ, इसमें डाल सकते हैं उसको। सर थर्ड पॉइंट बताइएगा सर फिर से। वैक्सीन कोल्ड चेन मॉनिटरिंग मतलब क्या है कि जैसे कोई वैक्सीन, अब वैक्सीन है ना कोई बीमारी का, तो उसको स्टोर है ना, उसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसके अंदर रखा जाता है, मतलब उसे एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर आप रखिएगा ना तो वैक्सीन काम करना बंद कर देगा, वैक्सीन खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब कोरोना का वैक्सीन पड़ा हुआ है तो देखिएगा एक डब्बा में आता था पैक होके, ठीक है। तो जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है ना, उसमें वैक्सीन को रख के उसको मॉनिटर करते रहेगा कि कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है, टेम्परेचर का वेरिएशन तो नहीं है, वैक्सीन खराब तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, समझ गए। यस सर। यस सर। अब देखो स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल कैसे करोगे हेल्थ में, बताओ जल्दी। सबसे पहले प्लानिंग करोगे, वही पेंडेमिक प्लानिंग। अब एग्जांपल देख लो आप, अगर कोई महामारी फैल गया, कोरोना का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोरोना का एग्जांपल ले लो, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करोगे, एरिया को सर्वे करोगे, सैटेलाइट के माध्यम से एरिया को क्या करोगे, सर्वे करोगे, फिर उसको अलग अलग जोन में बांट दोगे कि ये जोन है वो काफी क्या है, इन्फेक्टेड जोन है, ये जोन ठीक है। फिर प्रॉपर तरीके से आप क्या कर लोगे, एरिया का आप सर्वे करके उसको प्लानिंग करके फिर आप डिसाइड करोगे कौन से एरिया में कितना मेडिसिन की जरूरत है, कौन से एरिया में कितना ध्यान देना है। ये सब सारी चीज अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना, तो सब चीज हुआ है अपने देश में कोरोना के समय में, ठीक है। तो पेंडेमिक प्लानिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन आप प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो अब जैसे एक प्लानिंग नहीं करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आप एक कोरोना के समय में देखिएगा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हुई थी ना कमी, ठीक है। यस सर। अब एग्जांपल ले लो, दिल्ली में बहुत कमी हो गई थी। अब ब्लेम गेम चलना स्टार्ट हो गया कि ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, केजरीवाल मोदी को गाली, मोदी इसको गाली, सब एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है। लेकिन उसमें एक न्यूज आया था कि यूपी का ऑक्सीजन साउथ इंडिया में कहीं तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से भेजा जा रहा है, समझ रहे हो, रेल के माध्यम से, और साउथ इंडिया से ऑक्सीजन दिल्ली को भेजा जा रहा है। हम चाहते तो इसको ऐसे भेज सकते थे कि नहीं, और ऐसे भेजते तो लाइफ बच जाती। तो प्लानिंग की कमी है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग, अगर प्रॉपर सर्वे कर लेंगे ना कि कौन सा एरिया ज्यादा इन्फेक्टेड है, कहाँ पर कौन सा जोन है, कहाँ पर स्प्रेड रेट कितना है, ये सब क्या सैटेलाइट की मदद से हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में एक आता है जीपीएस, जो आपके मोबाइल में होगा, कहीं जाना होगा तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे कीजिएगा बताइए।
वैक्सीन डिलीवरी के समय उसको ट्रैक करने के हाँ, अगर वैक्सीन डिलीवर कर रहे हो या सरकार का कोई भी योजना है उसमें मेडिसिन को आप डिलीवर कर रहे हो, आप लिख रहे हो ना जो हम लिखवा रहे हैं अपने मन से अपने अकॉर्डिंग। हाँ यस सर। हाँ, वैक्सीन वैक्सीन हो गया, मेडिसिन हो गया, कोई सरकार की योजना है जिसमें फ्री में वैक्सीन बांटा जा रहा है, ठीक है। या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका मूवमेंट, उसको क्या कर सकते हो आप जीपीएस से मॉनिटर कर सकते हो कि कहाँ मूवमेंट है क्या नहीं। इससे जितने भी, एक तो इन्फेक्टेड पर्सन को मॉनिटर करोगे, खासकर कोरोना का एग्जांपल ले लो तो मॉनिटर करोगे कोविड-19 के दौरान जो आरोग्य सेतु मॉनिटर करता था, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके आप मूवमेंट पर आप बैन लगा दोगे कि भाई मत मूव कर, सामने वाले को पट जाएगा। वैक्सीन, मेडिसिन और भी जितने भी मैकेनिज्म है उसमें जीपीएस लगाने से क्या होगा कि सही डिलीवरी होगा, टारगेटेड डिलीवरी, जिसको मिलना चाहिए मिलेगा, करप्शन रुक जाएगा, पैसा वगैरह जो भी धांधली हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो अगर क्वेश्चंस आता है, एक सेकेंड, अगर क्वेश्चंस आता है कि हेल्थ में साइंस टेक का इस्तेमाल करके आप कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया लेवल और बिहार लेवल पर, तो आप लिख दोगे? यस सर। अब देखो, अब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मटेरियल इतना है कि आप सारे लिखोगे नहीं, तो कुछ कुछ याद करके कुछ कुछ ही पॉइंट लिखना है। 38 नंबर का आएगा तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, पहले आप इंट्रो में हेल्थ के बारे में बताओगे, ठीक है ना, और उसको साइंस टेक से कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद फिर आपको क्या बताना है कि भाई हमें क्यों जरूरत पड़ी साइंस टेक का, वाई, कारण बताइए। हेल्थ का बुराई कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे कमी है, इतने सारे आपको डाटा लिखवाए, डाटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे इस्तेमाल होगा साइंस एंड टेक का, कैसे इस्तेमाल होगा उसको आप डालिए। साइंस एंड टेक में अलग अलग सब टॉपिक डालिए, जैसे एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे, उसके अलावा आप आईओटी का कैसे करोगे, स्पेस टेक्नोलॉजी का कैसे करोगे, ठीक है, नैनोटेक का कैसे करोगे, बायोटेक का कैसे करोगे। हाँ, अब एक लड़की ने बोला था कि रोबोट का, इसमें आप रोबोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रोबोट का, ठीक है ना। ये सब आगे हम, जैसे सपोज करो कि कुछ कुछ अगर छूट जा रहा है ना, तो आगे हम साइंस टेक वाला करेंगे ना एप्लीकेशन, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐड हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो रोबोट वाला भी लिख लीजिएगा, रोबोट सर्जरी, ठीक है ना, रोबोट सर्जरी ये अभी जापान में हो भी रहा है, जापान में ये होता है। अब डॉक्टर की जगह रोबोट सर्जरी करेगा आपको, ठीक है। सर इंडिया में भी है। हाँ, इंडिया में भी होता है, वो इंडिया में भी होता है, लेकिन जापान में है ना लगभग हो गया है, हर जगह मतलब फैल गया है। तो रोबोट वाला भी, रोबोटिक भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, जब चैलेंजेस लिख दिए हैं अब कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब इसको 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 अचीव करने के लिए हमें क्या कुछ चुनौतियां फिर से मिलेगा हमको, ठीक है ना। चुनौतियां में क्या है, जो बायोटेक, नैनोटेक और साइंस टेक जितने भी टेक्नोलॉजी है ना, सब में वही चुनौतियां आएगा। इसीलिए कल वाले में हम चैलेंजेस लिखवाए नहीं थे। देखो, सबसे पहले टेक्नोलॉजी है तो एडवांस स्टेज पर पहुंचा नहीं है, एडवांस स्टेज पर पहुंचा नहीं है, इसमें बहुत सारे अभी काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि हम इसके बारे में पता नहीं है हमको कि भाई ये क्या है। उसके अलावा क्या है कि पैसा जो है, बजट सपोर्ट है ना, बहुत ही कम है आपको। हाँ, लगभग 0.67 के आसपास हम बताए थे कि बायोटेक नैनोटेक के समय में पढ़ा रहे थे तब। लो बजटरी सपोर्ट है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं बना है, ठीक है ना। प्रॉपर एक कोहेरेंट पॉलिसी जो होता है ना इसको लेके, या मॉनिटरिंग हो गया या गाइडलाइंस हो गया, नहीं है, अलग अलग छोट अलग अलग फैला हुआ है, वो नहीं है। उसके अलावा और क्या चैलेंजेस हो सकता है, जल्दी से बताइए। वाइड डिस्पैरिटी। हाँ, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना, अवेयरनेस नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं है, ठीक है ना। और चैलेंज में आप, क्या है कि अरे सर चैलेंज जैसे बताया गया है कि 2030 तक लगभग 1 करोड़ जो डॉक्टर है ना उसका मतलब नौकरी चला जाएगा, ये भी हो सकता है एआई के आने से। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जो, देखो कोई भी एडवांस चीज, कोई भी चीज का इनोवेशन होता है ना, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ता है, ये भी हो सकता है। एक कौन बोल रहा है भाई पीछे, जैसे नर्स है तो वर्चुअल नर्स आ जाएगी तो भाई जो नॉर्मल नर्स है उनका तो रोजगार खतरे में हो जाएगा, तो होता है। अब मेट्रो लाओगे तो टेम्पू और रिक्शा वाले चल ही जाएंगे। सर एआई के पास जैसे में सारे जो भी पेशेंट हैं उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री होगा, तो उसे फिर निजता का खतरा और कुछ नहीं हो सकता।
नहीं तो हो सकता है ना, प्राइवेसी इश्यूज में वो तो बताने ही वाला था कि अगर डाटा लीक हो गया तो प्राइवेसी इश्यूज है, ठीक है ना। अब इससे केसेस, अब सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन या तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। पुट्टुस्वामी केस का नाम सुने हो ना? तो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 21 तो क्या है कि ये सब चैलेंजेस है, और ये सब चैलेंजेस आपके पास इतना दिमाग हो गया होगा, मतलब इतने प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि ये सब आप लिख सकते हैं खुद से। समझ रहे हैं बात को? अब आगे की राह क्या लिखोगे इसमें? आगे की राह क्या लिखोगे बताओ? इसमें वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे? एक तो बजट हो जाएगा सर। पहले बजट एलोकेशन। जो चैलेंजेस है हाँ, उसको सुधार देंगे। हाँ, मतलब ये जो चुनौती है इसको सुधार दो तो आगे का राह हो गया है। हाँ, तो आपको आप इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं, इतना ट्रेंड हो गए हैं कि आप थोड़ा सा सोचिएगा तो ये सब सारे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कल का जो सवाल था कि बायोटेक्नोलॉजी का चैलेंजेस क्या है, ये लिखवाना पड़ेगा कि लिख लोगे? लिख ले। हो जाएगा सर। वे फॉरवर्ड लिख लोगे ना? इसलिए बोल रहा हूँ। अब एक इसमें एक और सेकंड, चीज ऐड किया जा सकता है सर। बताइए। जैसे मैं अभी 2.1% जो जीडीपी का खर्च हो रहा है, 2025 तक टारगेट है कि उसको 2.5% करने का। और लिख सकते हैं ना हो बजट। हाँ, लिख सकते हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना कि पैसा का जो सपोर्ट है ना गवर्नमेंट का, या खर्चा एक्सपेंडिचर है वो कम है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब इसलिए बोल रहे हैं ना कि स्पून फीडिंग वाला काम करना नहीं है, ठीक है। हम लिखवाएंगे तभी लिखोगे। अब वहां पर क्या होगा ना कि ये सब आपको खुद डेवलप करना होगा। मेरे को जो मेन काम था एप्लीकेशन जिसमें सारे प्रॉब्लम होता है, मैंने आपको डिटेल में करवा दिया, ठीक है। अब ये सब डेवलप आपको खुद से करना होगा। सोच, थॉट प्रोसेस बढ़ाइए। कारण इसलिए है कि हो सकता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो थोड़ा डिफरेंट आ जाए, ठीक है, डिफरेंट आ जाए। तो आपको जब तक थॉट प्रोसेस बढ़ेगा नहीं ना, तब तक वो कर नहीं पाओगे। तो वे फॉरवर्ड एंड चैलेंजेस आसान था ना, सबको पता है, सब एक एक पॉइंट बता रहा है। 5 मिनट बैठा देंगे सोचने के लिए तो 5 पॉइंट निकाल देगा सब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो हेल्थ वाला हम यहाँ पर खत्म कर लिए हैं, ठीक है। हेल्थ वाला क्या कर लिए हैं, हम खत्म कर लिए हैं। और आपके पास 2-4 मिनट है, जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे और अगला क्लासेज, जब अगले हफ्ते वाला क्लासेज अमन कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो क्लास ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा अब 1 तारीख को। बोल रहे हैं इसमें बीजा क्लासेस करना नहीं है। वाला ये डाल देते हैं अगर नहीं करवाना है तो। क्या डाल देते हैं? मतलब उसका टॉपिक डाल देते हैं केवल, मार्च का, अप्रैल का, मई का। अच्छा, डाल देंगे। अरे कोई लिखता नहीं है यार, इसलिए मैं ढीला नहीं, लिखने का बात नहीं है, हम लोग अपना नोट्स तैयार कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि उधर से एफर्ट लगेगा तभी तो देखो अभी आपको हम पढ़ा क्यों रहे हैं, अब ये एक बच्चा भी आएगा तो हमको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ गया है कि आप फी पेमेंट की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस कम कराना। हम फ्री वाला काम करवा रहे हैं, उसमें सपने वाला अब क्या है कि अपना दिखा नहीं रहा है एफर्ट, तो फालतू में इतना समय नहीं बचा है किसी के पास, समझ रहे हैं। तो बच्चे सामने वाले दिखाएंगे कोऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, उसकी कोई इशू नहीं नहीं। विजन वाला केवल टारगेट डाल देते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक की ये कवर करना, उसका हम लोग अपना नोट्स बना लेते हैं बस। चलिए ठीक है, ओके, कर देंगे, ठीक है ना। क्लास रिकॉर्डेड क्लास डाल दीजिएगा जल्दी। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का बाकी है और आज का हेल्थ का बाकी है, बाकी ऑलरेडी सारे हम डाल दिए हैं। हाँ और सर, ये वाला। हाँ, सर और जून में जो भी क्लास डाला गया है ना रिकॉर्डेड, सारे डाला गया है, सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद अभी 1 हफ्ता अमन सर क्लास लेंगे और आई होप क्वालिटी में कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम था ना, उसको निपटा देंगे वो, ठीक है। और फिर हम आएंगे 1 तारीख से 10 दिन के अंदर में हम कोशिश करेंगे साइंस टेक को खत्म कर दे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं, ओके एवरीवन, गुड नाइट सर हैप्पी जर्नी। ओके सर, थैंक यू। अब उसे क्या बोल रहे हैं? हैप्पी जर्नी सर। अच्छा, थैंक यू सर। फोटो डालिएगा उधर का सर। सरकार के पैसे पर जा रहे हैं तो मजे ही मजे हैं। हमारे 9 बंदे का एक्स्ट्रा टिकट हुआ है आने जाने का, पता है उसका इसका कितना लगा पैसा सिर्फ फ्लाइट से आने। हाँ, 9 बंदे का 9 का एक साथ करता है ना टिकट, 1,66,000।
किससे जाइएगा सर? यहाँ से सुबह सुबह निकलेंगे पटना, पटना से फ्लाइट है बेंगलोर के लिए, फिर बेंगलोर से वहाँ पर ले ओवर है हमारा 5 घंटे का, फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ के फिर जाना है केरल, तिरुवनंतपुरम। फिर वहाँ पर बहुत सारे नॉर्थ से साउथ पूरे घुमाएगा 5-7 दिन में हमें, मुन्नार से लेके बीचेस वगैरह जितने भी है सब कुछ घुमाएगा। हम लोग को बना दीजिए अपना जैसा। सर हाँ सर कहते हैं कि सर अभी क्या क्लास हुआ सर? क्लास छोड़ी हमारा, हम तो सोच रहे कि 9 बजे से क्लास होगा, अभी देख रहे हो तो अच्छा क्लास होगा। तो हाँ मेरी गलती थी, हमको पता था कि आज बहुत 9 बजे आएगा। क्लास हुआ है कि इसका साइंस इंटेक का हेल्थ में कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है? समझ गए? मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। समझ गया? मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो गया है। आज नया टॉपिक ये थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइंस टेक का इस्तेमाल कैसे करोगे। अच्छा ठीक है सर। और टेस्ट भी लिए थे क्या? नहीं, टेस्ट नहीं लिए थे। ठीक है सर, इसका वीडियो डाल लीजिए सर, अभी कर लूंगा मैं क्लास। सॉरी मेरे कारण नहीं हुआ, मैं एक बैक मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके ठीक है सर। ओके एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।